हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फनी स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यूपी टेट सीटेट के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चनों की आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और वादा करता हूं कि यदि आप पूरी क्लासेस अगर मेरा देखेंगे मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को पूरी चीजें कॉन्सेप्ट सहित मैं बताऊंगा। आपका टेट सीटेट में मैथ से जान लीजिए कि मैं 30 में 30 का दावा करता हूं। मैं 30 में 30 का दावा करता हूं अगर आप सही से मेरी क्लासेस अगर देख करके जाते हैं। तो आइए ज्यादा ना देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं लिया हूं कुछ क्वेश्चंस, मैं लेता हूं क्वेश्चंस। जो कह रहा है आप देखिए, कह रहा देखिए कि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 28 है। क्या कह रहा देखिए कि मैं पहले सिंपल देखिए आपको जो भाषा है पहले बेसिक तरीके से आपको सिखाता हूं। अभी मैं सिर्फ समझ बरकरार कर रहा हूं, मतलब कि कैसे हम लोग चीजों के साथ खेलते हैं, कैसे किया जाता है, उस सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन आपका कह रहा देखिए कि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 28 है। किसी संख्या के 1/3 का 1/4 28 है, तो संख्या क्या है। तो हम मान लेंगे, देखिए सिंपल तरीके से अगर हम लोग करें तो मानेंगे कि माना वह संख्या बराबर x। माना क्या कि वह जो संख्या है वो क्या है आपका x है। अब कह रहा है कि संख्या का 1/3। अब इस संख्या है तो अब हम लिखें तो देखिए x का 1/3। 1/3 अब कह रहा है देखिए 1/3। अब देखिए x का 1/3 ये पूरा हो गया। अब कह रहा है अब x का 1/3 कितना आपका आएगा, देखिए x बटा के 3 आएगा। अब ये हुआ। अब इसका कह रहा है कि 1/4। क्या कह रहा है 1/4। तो x बटा के 3 का 1/4 मतलब कि 1/4। और ये किसके बराबर है, आपका कह रहा है कि यह जो है आपका 28 है। कितना है आपका 28 है। तो कह रहा है कि वह संख्या है। तो वह संख्या हमने क्या माना है, x माना है। क्या माना हमने, x माना है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो x बराबर हो जाएगा देखिए 28 तो कितना था 4 3 आपका 12 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा देखिए 12 8 96, 12 दूना 24 और 9 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। और ये वो आपकी संख्या थी। क्या थी वो आपकी संख्या थी। अगर हम लोग करें देखिए पहला तो ये तरीका हो गया। दूसरा देखिए आपको इसमें अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप करेंगे तो सिंपल बात क्या कर रहा था, किसी संख्या का 1/3 का 1/4 आपका कितना है 28 है। तो सिंपल अगर हम करें तो x बराबर 28 गुणित 12 बराबर कितना हो जाएगा 336। ये आपका आंसर बनता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसको हम करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा देखिए कि यदि किसी संख्या का 2/7 भाग, क्या कह रहा है देखिए कि यदि, इसको तो हम लोग सॉल्व कर लिए, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि यदि किसी संख्या का 2/7 भाग 36 हो। किसी संख्या का क्या कह रहा है, किसी संख्या का 2/7 भाग आपका कितना है 36 हो, तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। मतलब यहां हम करेंगे देखिए सिंपल तरीका, हम मानेंगे। क्या हमने माना, वह संख्या क्या है आपका, वह संख्या आपका x हो गया। अब कह रहा है कि इसका 2 के साथ क्या है आपका, देखिए कि x का 2 के साथ, देखिए x का 2 के साथ और ये किसके बराबर कह रहा है 36 के बराबर है। कितना है आपका 36 के बराबर है। तो अगर इसको हम काटें देखिए 2 एकम 2, 18 दूना 36। तो x बराबर हो जाएगा देखिए कितना हो जाएगा आपका, देखिए 18 सत्ते इसका गुणा हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा आपका 8 सत्ते 56, 7 एकम 7 5 12। कितना हो जाएगा 18 सत्ते 126। इतना हो गया। लेकिन इसमें ये पूछा है कि 1/3 कितना होगा, मतलब कि ये x का मान आया है ना। अब कह रहा है इसका 1/3, देखिए 1/3 का मतलब 1/3। तो x का हो जाएगा देखिए x
का 1/3 मतलब 1/3 कितना होगा, तो बराबर x का मान है आपका 126 और गुणित 1/3। जब इसको काटेंगे तो देखिए 3 चौके 12 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 3 चौके 12 कट गया, अब 3 दूना के 6, तो आपका कितना आएगा, आपका 42 होगा। और यही क्या होगा मेरे दोस्तों, आप लोगों का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। देखिए फिर से मेरे समझिए क्या कहा कि किसी संख्या का, तो मैंने मान लिया संख्या आपका x थी, अब इसका 2/7 भाग ये दिया था 36, तो हम उस संख्या को पता कर ले कि वो संख्या वास्तव में क्या है। तो हमने पता कर लिया कि वो संख्या क्या थी, आपकी 126 थी। ठीक है, अब हमको कह रहा था कि उस संख्या का मतलब किसी संख्या का 2/7 भाग आपका 36 दिया था, तो हमने निकाल लिया कि वह संख्या x थी। अब कह रहा इस संख्या का 1/3 भाग क्या होगा, तो संख्या x का मिस होता है गुणा 1/3 भाग मतलब 1/3, हम काट लेंगे, आपका आ जाएगा 42। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन करा, देखिए कि 5000 में से छोटी क्या संख्या घटाई जाए। क्या देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसको भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। देखिए कह रहा है, देखिए 5000 में से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः हो जाए। देखिए हम कह रहे हैं कि 5000 में से क्या कह रहा है, देखिए कि 5000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, मतलब कि 5000 में से उस संख्या को घटा दें तो वो जो संख्या बचे वो क्या आपका 19 से पूर्णतः विभाजित हो। जरा एक बात बताइएगा, मैं सिंपल तरीका से आपसे पूछता हूं कि 6 में मैं क्या घटाऊं कि यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या है कि 6 में से मैं कौन सी संख्या को घटा दूं कि वो संख्या आपका 5 से क्या हो, आपका पूर्णतः विभाजित हो। तो आपकी संख्या क्या होगी, देखिए 5 एक कम 5, आपका 1 जो आया मतलब कि जो शेषफल आया, तो 6 में से अगर मैं 1 को घटा दूं तो जो संख्या बचेगी वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्यों, जैसे कि देखिए 6 में से अगर मैं 1 को घटाता हूं तो 6 - 1 बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तों, 5 आएगा। अब 5 को 5 से विभाजित करें तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 0 शेषफल आया कि नहीं है। उसी तरीके से हम 19 को क्या करेंगे, 5000 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, 5000 से विभाजित करेंगे। तो करेंगे देखिए तो 19 दूना 38 आपका हो जाएगा, देखिए 12 120 कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो 19 का पढ़ा पढ़िए, तो देखिए 19 छके 114 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 114। तो ये हो जाएगा देखिए 10 में से आपका 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आपका 6 बचेगा और ये आपका हो जाएगा। अब आपका कौन सा होगा, आपका देखिए ये भी उतर गया, अब ये उतरेगा तो आपका हो जाएगा अब 19 तिया 57 कितना आपका है, देखिए 3। अगर ये जो 3 जो शेष बच रहा है क्या है आपका, ये देखिए 3 ये जो आपका शेषफल बच रहा है, और यही जो शेषफल है अगर इसमें से 3 संख्या अगर आपकी क्या होती, कम होती, क्या होती आपकी, कम होती, तो ये जो संख्या आपकी आती वो पूर्णतः विभाजित होती। जैसे अगर मैं 5000 में से मैं अगर 3 को घटाता हूं तो 10 में से आपका 3 जाएगा तो आपका 7 9 9 आपका 4, मतलब 4997 जो संख्या है अगर उसको 19 से हम भाग दे तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है कि 5000 में से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। तो वो छोटी संख्या क्या होगी, आपकी 3 होगी। यही आपका इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अगला देखिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस दिया है, देखिए कह रहा है इसको कि सरल कीजिए। क्या कह रहा है आपका, देखिए इसको कह रहा है कि सरल कीजिए। अब हम कैसे सरल करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चंस देखिए दिया, देखिए 896 प्लस 489 क्या, देखिए 896 प्लस 489 का दिया है आपका, देखिए होल स्क्वायर माइनस 896 माइनस 489 का दिया है आपका होल स्क्वायर बटा के क्या दिया, देखिए 896 प्लस 896 गुणित 489 896 गुणित 489 इसे कह रहा है आपको सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सिंपल तरीका से आपको सॉल्व करना है। पहला तरीका देखिए कि अगर इस पूरे को अगर हम क्या करें,
ए स्क्वायर, अगर इसको मान ले बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो इसमें क्या करो मेरे दोस्तों, सिंपल तरीका, 896 को आप क्या मान लो, ए मान लो। क्या मान लो मेरे दोस्तों, ए मान लीजिए, और 489 को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप रख देंगे तो अब देखिए, ये अगर इसके आगे हम करें तो ये बना, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूरा के बटे हो गया। देखिए ये ए हुआ और ये बी, ये हो गया आपका ए बी। ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ध्यान रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए पूरे को काटेंगे तो आपका 4ab आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों, 4ab आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इस पूरे को a मान लो और इसे क्या मान लो मेरे दोस्तों, b मान लो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप जानते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है। तो इस पूरे को अगर आप a मान लो तो आपका बनेगा क्या, देखिए a, ये पूरा आपका a हुआ कैपिटल, इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो a प्लस b, तो भैया a की जगह a प्लस b है, और प्लस, अब प्लस करेंगे a, अब इस a के पूरे की जगह पे आपका a प्लस b है। क्या है, a प्लस b है। अब a क्या है, इसको b मान ले तो ये हो जाएगा, देखिए प्लस a माइनस b, ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में देखिए a माइनस बी, तो a की जगह पे पूरे क्या है आपका a प्लस बी, तो a प्लस बी। अब माइनस करेंगे तो माइनस a माइनस बी है ये, तो ब्रैकेट ये a माइनस बी होगा, होगा कि नहीं होगा? जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस a हो जाएगा और ये आपका प्लस b हो जाएगा। अब पूरे का बटा आपका क्या हो जाएगा, आपका ab हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में देखो मेरे दोस्तों, ये यहां से कट गया और ये यहां से कट गया, यहां बचा आपका देखो 2a इंटू यहाँ बचा आपका 2b और बटा के बचा आपका ab। तो ये हो जाएगा देखिए 2a और 2b हो जाएगा आपका, देखिए 4ab बटा के ab। जो मैं पहले ही कह रहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला आपका आता है 4ab। तो सिंपल देखो यहाँ पर ab कट गया, बराबर आपका आया 4। तो इसको भी जब आप सरल करोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा मेरे दोस्तों, 4 आएगा, और यही जो होगा आपका आंसर होगा। तो उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अभी हम लोग धीरे धीरे छोटे लेवल चल रहे हैं और वहां पर पहुंच जाएंगे जहां तक आपका कुछ भी नहीं बचता है और कुछ भी आपके क्वेश्चंस में नहीं छूटेगा। इस बात का ध्यान देना मेरे दोस्तों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस देखिए बहुत ही बढ़िया है, जहां पर आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। अभी हमारी सिर्फ एक एम है कि आप लोगों को बेसिक चीजें थोड़ी तैयार हो जाएं, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। अगला देखिए आपका क्वेश्चंस कह रहा है, देखिए बढ़िया क्वेश्चंस है कि देखिए कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, इन संख्याओं में से दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जरा एक बात बताना मेरे दोस्तों, कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं में। अब 3 क्रमागत विषम संख्या, 3 क्रमागत विषम संख्या, तो हम मानेंगे कि माना पहली जो विषम संख्या होगी, पहली विषम संख्या x होगी, पहली जो होगी विषम, तो x तो पहली को मानना पड़ेगा। अब अगली जो क्रमागत होगी वो x प्लस 2 होगा। क्या होगा, x प्लस 2 होगा, और ये अगली होगा x प्लस 4। ऐसा क्यों, दिमाग में आता होगा कि इसमें देखिए क्रमागत का पहले मतलब जान लो मेरे दोस्तों। क्रमागत का मतलब होता है, देखो क्रम में आने वाली, आगत आने वाली। लेकिन विषम की बात कर रहा है, तो अगर x में मतलब किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर अगली क्रमागत संख्या प्राप्त होती है। बात ध्यान रखना, जैसे कोई संख्या आपका 1 है, अब 1 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो ये अगली क्रमागत संख्या मतलब कि 2 आएगी, तो ये आपकी अगली क्रमागत संख्या आएगी। लेकिन आपके दिमाग में ये बात यहां पर आती होगी कि यहां पर x प्लस 2 हमने क्यों माना है, x प्लस 1 हमने क्यों नहीं माना। जरा एक बात बताना कि अगर पहली विषम की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है
विषम की बात कर रहा है, तो विषम संख्या के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो। अब जरा एक बात मान लो कि इसका मान अगर आपका 3 हो, अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो ये आपका 4 आएगा, और 4 क्या है आपका संख्या? सम है। क्या है आपका? सम है। तो हमें लाना क्या है? विषम। तो हमेशा देखिए किसी भी अगर सम की बात करेगा, क्या करेगा? अगर क्रमागत सम की बात करेगा तब पर भी हम 2 जोड़ेंगे, और क्रमागत विषम की भी बात करेगा तब पर भी हम 2 जोड़ेंगे। क्यों ऐसा है? इसलिए कि अगर क्रमागत आपका सम है तो ये 2 अगर मान लेते हैं x का होगा तो अगली x+2 ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, अगर 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा? 1 आएगा। इसलिए उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया। तो अगर मान लेते हैं ये 3 होगा, इसमें 2 जोड़ देते हैं तो होगा देखिए 5। 5 आपका आया क्या? 5 विषम आया ना। तो किसी भी संख्या में आप, क्योंकि विषम के बाद अगली जो संख्या होती है वो सम ही मिलती है। क्या होती है? सम मिलती है। इसकी अगली जो संख्या होती है वो आपका क्या होता है? आपका विषम मिलता है। क्या मिलता है? आपका विषम मिलता है। इसलिए कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्या, तो हम मान ले एक x है, एक x+2 है और x+4 है। आगे क्या कह रहा है कि प्रथम 2 का योग, प्रथम 2 का योग, तो पहली ये हुई, दूसरी ये हुई, तो कह रहा है कि x प्लस x+2 इनका जो योग है वो तीसरी क्या है? x+4। क्या है? x+4 से ये क्या है? 5 अधिक है। क्या है? यही कह रहा है क्या कि तीसरी संख्या से 5 अधिक है। इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या है? अब जरा एक बात बताना, कह रहा है कि प्रथम 2 इसका और इसका जो योग है, हमने योग कर दिया के बाद जो मान प्राप्त हो रहा है ये मान क्या है? +5 क्या है? इससे अधिक है। किससे अधिक है? इससे, x+4 से +5 ये आपका अधिक है। अब दोनों को जरा एक बात बताना, बराबर हमको करना है, तो या तो इसमें से मैं, क्योंकि ये 5 ज्यादा है, तो या तो इसमें से मैं 5 इसमें जोड़ दूं या इसमें से मैं 5 घटा दूं, तभी तो बराबर होगा। जैसे एक बात बताना, मैं कह रहा हूं कि मेरा वेट 10 केजी है और एक का वेट क्या मान लेते हैं? 5 केजी है। तो जरा अब वही बात है कि ये जो है इससे 5 क्या है? आपका अधिक है। क्या है? 5 अधिक है। अब दोनों को जब हमें बराबर करना होगा तो या तो इसमें से मैं 5 घटाऊं या तो इसमें मैं 5 क्या कर दूं? जोड़ दूं। यही बात होगा, एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया? इसमें हमने 5 जोड़ दिया। और समझ में भी आपको आ गया होगा। ये बेसिक नीड है और बेसिक चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2x+2 हो जाएगा, देखिए 2x+2 और बराबर हो जाएगा देखो x+4 +5। अब क्या करेंगे? ये इधर आएगा, देखो 2x में से x आएगा तो x बराबर 5 4 9, और 9 में से ये आपका 2 आएगा तो x बराबर आपका आएगा 7। तो इसमें पूछा कि दूसरी क्रमागत संख्या, या पूछ रहा है कि दूसरी क्रमागत संख्या, तो दूसरी क्या है? x+2 है, मतलब कि x+2, तो x का मान 7 + 2, अगली क्या है आपका? देखो 9 है। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? 9 होगी, और यही जो होगा आप सभी का आंसर होगा। अगली क्वेश्चंस क्या कर रहा है? देखिए अगला जो क्वेश्चंस है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है। देखो कह रहा है, देखो ये उदाहरण आपका इतना दिया, कह रहा है कि इसके मान माना जाए, यदि इतना बराबर a और इतना बराबर b माना जाए तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है, और हम लोग एकदम अच्छे क्वेश्चनों को करते चल रहे हैं, और वहां पहुंचेंगे जहां तक आप लोगों को कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा किसी भी प्रश्न को इतनी लपेटने की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना। कह रहा क्या रहा है? देखिए कि 0.05 इंटू 0.05 माइनस 0.03 इंटू 0.03 बटा के नीचे क्या कह रहा है कि 0.05 क्या है? 0.05 माइनस 0.05 माइनस 0.03 इसको कह रहा है कि सरल करो। ये क्वेश्चन है। देखो वही चीज 0.05 को यदि मैं a मान लूं, 0.05 को यदि मैं a मान लूं और 0.03 को यदि मैं b मान लूं, तो ये क्या होगा? a इंटू ए होगा क्या, और ये b इंटू बी होगा क्या, और ये a माइनस बी होगा क्या?
क्या इस रूप में होगा क्या? ऐसा क्वेश्चन आए तुरंत ए बी मानो, तुरंत सट से आंसर आएगा। और ये क्या होगा, ए इंटू ए तुम्हारा बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा के ए माइनस बी। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बटा के ए माइनस बी। अब ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, जब कट गया तो बचा ए प्लस बी, और ए का मान 0.05 प्लस बी का मान 0.03, और टोटल को जोड़ेंगे तो 0.08, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे, और उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, और ऐसे ही आप करते जाइए, बस सपोर्ट करते जाइए, पूरी चीजें हम क्लियर करवाएंगे। देखो उदाहरण क्या है आपका, देखिए कि 99 गुणित 99 माइनस 88 गुणित 88 बटा के कितना है मेरे दोस्त, 99 प्लस 88। देखो ये भी जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों उसी तरीके से बनेगा। मैंने तुरंत बताया ऐसा है, बस 99 बराबर ए और 88 बराबर बी मान लो, ये तुम्हारा ए है, ठीक है। अब जब ये आपका ए बन गया तो तुरंत इसमें करना क्या है, ये तुम्हारा बना क्या, ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी बटा के ए प्लस बी। ऐसा बनाना नहीं है, मैं तो आप तो सिखा रहा हूं। अगर डायरेक्ट चाहोगे तो इसको देखो, ये बना तुरंत इसको लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर इतना भी नहीं करोगे, देखो ये आपका कटा बचा ए माइनस बी। ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो इसको करने की हमें जरूरत नहीं है, हम तुरंत देखेंगे ये ए प्लस बी है। इसका मतलब देखो ये जो नीचे अगर ए प्लस वाला बचेगा तो ऊपर में ए माइनस बी बचेगा, अगर नीचे ए माइनस बी है तो ऊपर ए प्लस बी बचेगा। इतना करने की तामझाम की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिखो। अगर ये प्लस वाला है तो ऑलरेडी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस बी बचेगा। अब ए का मान 99 माइनस बी का मान 88, तुरंत घटा दो 11, और यही तुम्हारा क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ में भी चीजें आ रही होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चंस लेते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। फार्मूला लर्न कर लेना पूरी अच्छी तरीके से, आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। यहाँ पे देखिए साइड में आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी फार्मूले की, उसको आप लर्न कर लीजिए। देखिए अगला आप क्वेश्चंस और देखिए, बढ़िया क्वेश्चंस कह रहा, देखिए कि 8 गुणित 8 गुणित 8, और क्या है आपका माइनस 7 गुणित 7 गुणित 7 बटा के क्या बना रहा है, देखो कि 8 गुणित 8 प्लस 8 गुणित 7 प्लस 7 गुणित 7, यही है और यही को कह रहा है सॉल्व करते। कुछ नहीं ऐसा तुरंत दिमाग ना काम करे, सिंपल तरीका इसमें देखो, कुछ भी हमें नहीं करना है। इसका हम जानते हैं कि एक आंसर आएगा। कैसे आएगा जरा देखो, इसमें 8 को क्या मानो ए, 7 को क्या मानो बी। अब जब इतना मान लिया तो ये पूरा ए इंटू ए बना, ए इंटू ए माइनस ये बना बी इंटू बी बटा के ये बना, देखो ए इंटू ए, ये बना ए इंटू बी, ए बी बना, और ये बना बी इंटू बी। इसको और आगे करें तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा के ये बना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, जरा हम लोग जानते हैं, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है क्या, और ये हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ क्या। अब देखो ए से ये आपका कटा बचा क्या, ए माइनस बी, और ए का मान कितना माना था मैंने, ए 8, और बी का मान कितना माना था 7, और इसका डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। तो ऐसे सिचुएशन को बस ज्यादा नहीं, 1-2 बार प्रैक्टिस की जरूरत है। जहां कि ये डायरेक्ट देखोगे ये प्लस में आया, सीधे 8 माइनस तुरंत घटाओ और सीधे
आंसर आ जाएगा। इतनी करने कोई जरूरत नहीं। ये देखो ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर बना, तो सिंपल 8 में से 7 घटाओ, डायरेक्ट आपका आंसर 1 लाओ। इसमें विद इन सेकेंड होगा मेरे दोस्त, विद इन सेकेंड होगा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। क्या कह रहा देखिए कि थोड़ा सा क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं। अभी बेसिक चीजें हम लोग अपना स्ट्रांग करते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरे आसानी से हम लोग सभी क्वेश्चन को करेंगे और कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अगला क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 14 कम हो तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो कह रहा है कि किसी संख्या का 2/3। अब हमसे सबसे पहले पता करना पड़ेगा संख्या क्या है। क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, संख्या क्या है। तो हमने माना कि वो संख्या क्या है, x है। संख्या हमने मान लिया को क्या है आपका x है। अब कह रहा है इस संख्या का 2/3 का मतलब होता है देखो गुणा, तो मतलब कि x का 2/3 मतलब 2/3। यहाँ डायरेक्ट उसीलिए हमने कर दिया कि x का गुणा मतलब 2/3। अब x का 2/3 हो गया। अब क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4। अब इसी का 3/4 करें तो होगा देखो 3/4। 3/4 मतलब 3/4 हुआ। अब कह रहा है 2/3 और 3/4 में क्या अंतर है। कह रहा है कि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 14 कम हो। क्या हो, अगर मतलब कि इसका 2/3 जो है इसके 3/4 से ये जो है 14 कम है। अब दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, जब बराबर करना है, जब अगर ये 14 कम है, किसी संख्या का 2/3 अगर हम कर रहे हैं, 2/3 इसके 3/4 से अगर ये 14 कम है, दोनों को बराबर करना होगा। इसमें हम 14 जोड़ेंगे क्योंकि यही ना 14 कम है, यही ना 14 कम है, तो दोनों को बराबर कर लेंगे। तो आप सिंपल तरीके से कर लो। ये देखो 3x/4 हो जाएगा। देखिए 3x/4, इसको क्या करो उधर भेज दो, रहने दो, अभी नहीं समझ में आएगा। तो 2x/3 प्लस 14 बराबर 3x/4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम भेज देते हैं इधर। जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा देखिए 3x/4, ये उधर जाएगा -2x/3 बराबर, ये इधर ही है, ये इधर है, ये सिर्फ उधर गया है, तो बराबर 14 हो गया। अब क्या करना है, हर क्या दोनों का बराबर है। जब हर बराबर नहीं तो कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों का बराबर करना है तो इसमें देखो या तो लॉ से निकाल लो, 3 गुणा करो, 3 3 का 9, 9x -4 दूना के 8x/12 बराबर 14। तो आपका हो जाएगा देखिए x/12 बराबर 14/1। तो x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 14 गुणित क्या करेंगे 12, क्योंकि ये 3 गुणा इसमें हो जाएगा। तो x बराबर 12 चौके 48, 12 4 16, 168 आएगा। वो संख्या क्या थी, 168 थी। और इस तरीके से देखिए क्या कह रहा था कि सिंपल लॉजिक, किसी संख्या का 2/3 2/3 और इसी संख्या के 3/4 3/4। तो ये जो संख्या थी कह रहा था 14 कम है। क्या है, इससे ये 14 कम है और दोनों को हमें करना है बराबर। तो या तो मैं इसमें 14 जोड़ दूं या इसमें से मैं 14 घटा दूं, दोनों बात बराबर थी। तो उस तरीके से हमने कर लिया। संख्या आपका आ गया 168 और यही हो गया आपका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम करते हैं। और किसी को कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करना। क्लास कैसी लग रही है, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार जरूर शेयर करने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है। देखो क्या कह रहा है कि कोई संख्या है। अब माना, अब संख्या, भाई संख्या तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लिए वो संख्या क्या है मेरे दोस्त, x है। क्या है, वो संख्या क्या है, x है। अब कह रहा है कि इस संख्या को, किसको, x को, इसका वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग करेंगे संख्या का, इसका अगर हम वर्ग करें तो क्या प्राप्त होगा, x² प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, x²। अब इसके वर्ग में से इस संख्या को घटाने पर, मतलब कि x² में से इस x को घटाने पर कह रहा है कितना प्राप्त हो रहा है, 72 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, यही बोल रहा है क्या, हाँ 72 प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है वह संख्या क्या है। जरा एक बात समझना मेरे दोस्त, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें देखो गुणनखंड बना सकते हो, उसको इधर ला दो तो x² - x, ये होगा -72 बराबर 0।
ये हो जाएगा। तो देखो 9 अट्ठे 72, इसका देखो 72 को ऐसे दो फैक्टर में गुणा करना है, बांटना है कि गुणा करो तो -72 मिले, जोड़े या घटाओ तो माइनस क्या मिले, x मिले। तो इसको करेंगे तो देखो x स्क्वायर -9 माइनस क्या होगा, x स्क्वायर -9 माइनस 8 x -72 बराबर 0। तो ये होगा x स्क्वायर -9x प्लस 8x -72 बराबर 0। ये दो का पेयर बना पेयर। जब ये पेयर बना तो इसमें से देखो x अगर हम कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्त, तो x -9 हो जाएगा। इसमें +8 कॉमन ले लेंगे तो 9 अट्ठे 72 x -9 होगा बराबर 0। अब x -9 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, x + 8 और बराबर क्या हुआ 0। तो यही यदि अगर हम करें तो x -9 क्या, x -9 बराबर 0, तो x बराबर एक संख्या आपका आ गया 9। x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। और दूसरा x + 8 बराबर भी 0 है, तो x + 8 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या होगा, -8 होगा। अब कह रहा है किसी भी संख्या के वर्ग में से कितना घटाने पर, वर्ग में से उस संख्या को घटाने पर। देखो x अगर 9 का वर्ग करें तो अब तुम्हारा होगा कितना, देखिए 9 का वर्ग अगर करें तो क्या होगा, 81 प्राप्त होगा। अब 81 में से अगर उसी संख्या को घटाए संख्या 9, तो क्या आपका क्या होगा, 72 मिलेगा क्या। ये मतलब मेरा फंडा सही है। दूसरा, अगर इस संख्या क्या है आपका 8 है, क्या है 8 है, अगर 8 का वर्ग करेंगे तो आपका 64 होगा, 64 होगा। अब 64 में से इसी संख्या को घटा रहे तो है आपका -8, ठीक है। तो 8 है, ये आपका तुरंत जुड़ जाएगा तो हो जाएगा देखो 64 + 8 बराबर 72। तो संख्या या तो 9 हो सकती है या फिर -8 हो सकती है। ये दोनों क्या है आपका सही है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं और जरा करने की कोशिश भी करना मेरे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। देखिए वीडियो को रोक करके पहले करने की कोशिश करिए। अगर आप खुद से करने लगेंगे तो आप वहां पहुंचेंगे, बहुत ही आप लोगों को अच्छा मजा आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48 है। तो कह रहा है कि हम इस संख्या के 30% क्या है। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि किसी संख्या का 3/7 भाग, तो सबसे पहले हम संख्या प्राप्त करते हैं कि संख्या क्या है। तो संख्या मान लेते हैं x। अब कह रहा है x का 3/7, x का 3/7। अब ये खुद अपने आप में एक संख्या बन गई, 3/7 भाग निकल गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, तो 3/7 है ना, डायरेक्ट करो 3/7। अब देखो अगर हम करें तो x का 3/7 अगर करें तो होगा 3x/7। यही होगा क्या, x का अगर हम करें तो 3x/7 होगा, ये होगा। अब आगे क्या कह रहा है कि 3/7 भाग का 2/3। अब इसका ये जो आया, अब इसका कह रहा है 2/3 मतलब 2/3 भाग, कह रहा है 2/3 भाग। अब देखो 2/3, अब फिर ये जो मिला इसका भी कह रहा है, देखो अगर इससे हम काट दें तो ये 3 कट गया, मतलब आया कितना 2x/7 आया। कितना आया 2x/7 आया। अब जो संख्या 2x/7 आई, इसका कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 4/5। अब इसका जो 4/5 है वो है 48। कितना है, वो जो है आपका 48 है। तो कह रहा है कि उस संख्या का, किसका, इस संख्या का 30% कह रहा है क्या होगा, यही कह रहा है। चलो हम करते हैं, देखो तो हो जाएगा 4 दूना के 8, 8x/7 बचे कितना होगा 35 होगा, अब बराबर होगा आपका 48। तो 8 6 के 48। तो अगर इसको हम आगे बढ़े तो x बराबर हो जाएगा 140 होगा क्या, 5 6 के 30, 6 3 के 18, 6 5 30 के 0, 6 3 के 18, 3 21 सॉरी 210। कितना मैं कर रहा हूं 210 होगा, ठीक है। 6 5 30, 6 3 के 18, 3 21, हाँ 210 होगा। अब इस संख्या का 210 अगर इतना आया तो कह रहा है इसका 30% क्या होगा, क्या कह रहा है 30%।
तो हम इसका 30% निकाल लेंगे तो 30% कह रहा था 30/100 हो जाएगा। इसका x का x है 210, ठीक है। इसको 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 21 तिया 63 होगा। तो वो संख्या का 30% क्या होगा, 63 होगा। पहला तो इस तरीके से करना है, ऐसे करेंगे। देखिए दूसरा जो है कुछ भी नहीं करना है, पहले संख्या का मान लो x डायरेक्ट करो। x का क्या बोल रहा था, 3/7, 3/7 कर लो, फिर गुणा कितना बोल रहा था 3/7 का, फिर 2/3, फिर 2/3 कर लो, फिर आगे कह रहा है कि 4/5 कह रहा था, 4/5 लिख लो। और बराबर कह रहा था 48 है तो 48 लिख लो, जो कटे काट दो। 3 से 3 कटा और कुछ नहीं कट रहा है। चलो 4 दूना के 8, 8 छके 48 और 7 बचे 35 छके x बराबर 35 छके 210, 10 तुरंत तुम्हारा मिला। इसमें कुछ भी नहीं करना है, 210 आया। अब इसका कह रहा है 30%, जिसका बोले देखो 30% बोला ना, 30% ही पूछ रहा है कितना है। तो 210 का यहाँ तुरंत आया ना, इसमें तुरंत 30/100 करो। या फिर देखो 30% की जो फ्रैक्शन होती है, देखो तुम्हारा होता है 3/10। क्या होता है 3/10। तो ऐसे भी डायरेक्ट आप कर सकते हो 3/10, 63 आ जाएगा। देखो इस तरीके से। तो ये फ्रैक्शन जब मैं प्रतिशत पढ़ाऊंगा तो पूरी डिटेल में बताऊंगा, इसको खेलना सिखाएंगे परसेंटेज से। तो अभी ये चीजें हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इतने क्वेश्चंस को हमने आप लोगों के सामने सॉल्व कराया, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर चैनल पे नए होंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ऐसे ही मैं कंटिन्यू कार्य करता रहूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के लिए। अब हम लोग आपके करवाएंगे, टॉपिक आपका होगा इकाई का यूनिट डिजिट हम कैसे पता करेंगे, शेषवर्ष प्रमेय, अब बहुत सी चीजें हैं और 1 बाय 1 करके एक एक लाइन करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल फनी स्टडी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।